अमेरिका की तरफ से हॉर्मूज के आसपास जितने आइलैंड्स हैं, केशम आइलैंड्स हो, अबू मूसा आइलैंड है, बंदर अब्बास, सब जगह जो है वो ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स और रडार्स को निशाना बनाकर हमले किए गए हैं। ईरान के 12 शहरों में धमाके की खबरें आ रही हैं, अलग अलग जगह हमले किए गए हैं। लेकिन अमेरिका के इन हमलों का करारा जवाब देना शुरू कर दिया है ईरान ने। 5 अरब देश ऐसे हैं जिन पर नए हमले हुए हैं, ताज़ा हमले हुए हैं और बड़ा नुकसान की खबर आ रही है अमेरिका को। सबसे बड़ी खबर है कुवैत से। बताया ये जा रहा है कुवैत में ईरान के बड़े हमले में कई अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। इस तरह का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। कई एजेंसीज जो हैं इस तरह की बात कर रही हैं। अब कुवैत पर यह हमला बेहद अहम क्यों है, यह समझने की जरूरत है। ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स क्लेम्स इट हैज struck a major blow to US military power in Gulf, asserting that a precision drone strike successfully destroyed advanced American HIMARS launch platform stationed in Kuwait. कुवैत में अमेरिका का मिसाइल लॉन्च बेस और खास तौर पर जो रॉकेट्स होते हैं HIMARS, जो रॉकेट्स लॉन्च पैड था, इसको सीधा हिट किया गया है ड्रोन से भी और मिसाइल से भी। और बताया जा रहा है कि यहां पर कई अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है और कई अमेरिकी सैनिक घायल है। यानी आप सरल शब्दों में समझे, कुवैत का वो बेस जहां से अमेरिका मिसाइल लॉन्च कर रहा था, रॉकेट लॉन्च कर रहा था, उसको सीधा हिट कर दिया है ईरान ने। इसके अलावा देखिए, दूसरा सबसे बड़ा हमला जो ईरान की तरफ से किया गया है वो बहरीन में किया गया है। और बहरीन में भी शेख ईसा एयरबेस जो है उस पर सीधा मिसाइल्स हिट हुई है। अमेरिका के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर पर फिर मिसाइल्स दागी गई हैं। जो खबरें हैं, द IRGC सेड्स इट टारगेटेड सेवरल फैसिलिटीज एट शेख ईसा एयरबेस इन बहरीन इन द सेकेंड फेज ऑफ रिटेलिएटरी ऑपरेशन। इन अ स्टेटमेंट IRGC said its airspace forces struck helicopter maintenance facility, a hangar housing a P-8 aircraft and a US military drone command and control center. बहरीन में जो अटैक हुए हैं इसमें कई अमेरिकी सेंटर्स तबाह हुए हैं। इसमें एक हेलीकॉप्टर्स, जो अटैक हेलीकॉप्टर्स जहां पर खड़े होते हैं, उस बेस को हिट किया गया है। इसके अलावा P-8 एयरक्राफ्ट जो जहां पर खड़े हुए थे उसको हिट किया गया है। साथ ही जो हैंगर होता है और जहां पर कई प्लेन्स रखे होते हैं, मेंटेनेंस का काम होता है, इसको हिट किया गया है। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि यहां पर कई प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स अमेरिका के तबाह हो सकते हैं, जिसको लेकर कंफर्मेशन अभी सामने आना बाकी है। देखिए, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, एक हैंगर को हिट किया था, उसके बाद वहां पर कई एयरक्राफ्ट के नुकसान हुआ था और बाद में खबर आई थी। ऐसे ही बहरीन में जो ये हेलीकॉप्टर हैंगर्स और मेंटेनेंस फैसिलिटीज को हिट किया गया है, बताया जा रहा है यहां पर कई हेलीकॉप्टर और प्लेन अमेरिका के जल गए हैं, इस तरह के दावे हो रहे हैं। और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर भी मिसाइल गिरी है। इमाद मिसाइल से हमले हुए हैं, कद्र से हमले हुए हैं, खैबर शेकन मिसाइल से हमले हुए हैं। ये वो 3 मिसाइल्स हैं जिसका इस्तेमाल अरब देशों पर हमले के लिए किया जा रहा है। यानी आप देखिए, कुवैत में बड़ा नुकसान है, बहरीन में बड़ा नुकसान है। ये जो हमले हो रहे हैं, देखिए इसमें गौर करने वाली बात ये है, इसमें ईरान की एक बार फिर एक्यूरेसी देखने को मिल रही है। आप देखिए, कुवैत में जो हमले हो रहे हैं वो HIMARS सिस्टम को निशाना बनाया गया। बहरीन में 5th जो फ्लीट है उसको नुकसान पहुंचाया गया और हेलीकॉप्टर का जो मेंटेनेंस है और प्लेन्स का मेंटेनेंस सिस्टम है, इसको उड़ा दिया गया। इससे बताया जा रहा है कि जो इस तरह से अमेरिका मिसाइल लॉन्चर्स को हमले कर रहा है, रडार्स को नुकसान पहुंचा रहा है ईरान के, उसी का बदला लेते हुए अमेरिका की फैसिलिटीज को भी उड़ाया जा रहा है। देखिए, आप ये जिस नेचर ऑफ अटैक आप देखिए और जो लोकेशंस पे हमले हो रहे हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरह से 1-to-1 जो है वो लड़ाई जा रही है। इसके अलावा आप देखिए, जॉर्डन में बड़े नुकसान की खबर है। कुवैत, बहरीन के बाद जॉर्डन में भयंकर नुकसान हुआ है अमेरिका को। द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स सेज इट टारगेटेड द प्रिंस हसन एयरबेस इन जॉर्डन विद मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। जॉर्डन का जो प्रिंस हसन एयरबेस है, इसको निशाना बनाया गया है और यहां पर जो है कई फ्यूल डिपोज को भी निशाना बनाया गया। एम्यूनिशन स्टोर फैसिलिटीज हैं वो भी तबाह हुई हैं। इस बेस के आसपास हथियारों को रखने का बड़ा भंडार था, एम्यूनिशन स्टोरेज फैसिलिटी थी, उसके ऊपर मिसाइल गिरी है और इसके साथ ही फ्यूल डिपोज जो थे जहां पर
फ्यूल रखा जाता है जेट्स में भरने के लिए और हेलीकॉप्टर्स में भरने के लिए, इसको भी सीधा हिट किया गया है। यानी आप देखिए जैसे हमले अमेरिका कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह के उतने ही घातक बल्कि उससे ज्यादा घातक हमले जो है वो ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। यानी अब ये लड़ाई देखिए, लड़ाई जो है वो अब सेंटकॉम वर्सेस अहमद वाहिदी हो रही है। अहमद वाहिदी साहब आईआरजीसी चीफ हैं, उनके हाथ में सब कुछ कंट्रोल है और बड़े ही स्पेसिफिक टारगेट्स के साथ हमले कर रहे हैं। देखिए थोड़े दिनों पहले बयान आया था, मैंने अपने पिछले एक वीडियो में बताया था आपको कि आईआरजीसी की तरफ से कहा गया कि हम जो रिटेलिएशन करेंगे, जो जवाब देंगे अमेरिका को, वो 3 फोल्ड का होगा। पहले हमले बताए गए थे जो पिछले 3-4 दिन पहले देखने को मिले, उनमें ऐसी जगहों पर हमले हुए जहां पर अमेरिका की कुछ फैसिलिटीज़ हैं या अमेरिका के बेस हैं, उस पर हमले हुए, लेकिन वो हमले उतने प्रिसाइज नहीं थे। लेकिन अब हमले कैसे हो रहे हैं? अमेरिका के हैंगर को उड़ा दिया गया, हेलीकॉप्टर फैसिलिटी को उड़ा दिया गया, फ्यूल जहां रखे थे उसको उड़ा दिया गया। अब बड़े स्ट्राइक जो है वो स्पेसिफिक हो रही हैं। इसके अलावा यूएई पर भी देखिए ड्रोन्स दागे गए हैं, मिसाइल्स दागी गई हैं, जिसको शायद इंटरसेप्ट किया गया। हालांकि अभी यूएई उतना बड़ा टारगेट नहीं है कि अबू धाबी और दुबई में वैसे धमाके अभी नहीं है या वैसा हमला नहीं है, लेकिन फिर भी स्ट्राइक्स तो वहां पर भी लॉन्च कर दी गई हैं, ड्रोन्स वहां पर भी लॉन्च किए गए हैं। इसके अलावा आप देखिए हॉर्मूज में इस समय जो है वो हॉर्मूज में भयानक जंग जारी है। हॉर्मूज में बताया जा रहा है कि जो अमेरिका के शिप्स हैं, अमेरिका के शिप्स को एक बार फिर अबू मेहदी मिसाइल से टारगेट किया गया है। ईरान की तरफ से बात साफ कर दी गई है और जैसी खबरें कल बीती रात की थी कि 2 और जहाज ऐसे हैं जिन पर फायर किया है ईरान ने। यानी ये साइप्रस के जहाज को जलाने के बाद जो खबरें थी, बीती रात को 2 जहाज़ों को और टारगेट किया है ईरान ने। और आईआरजीसी की तरफ से बात साफ कर दी गई कि अब हॉर्मूज पूरी तरह से बंद है, यानी हॉर्मूज से अब कोई जहाज़ नहीं निकल पाएगा। ऐसी सूरत में अमेरिका की वॉरशिप्स खड़े हुए हैं। इस तरह की भी खबरें हैं कि अमेरिका ने अपने शिप्स को पीछे खींचना शुरू कर दिया है, इस लिहाज से कि वो सीधा सीधा ईरान की मिसाइल रेंज में ना आए। खास तौर पर अब्राहम लिंकन को लेकर मूवमेंट की खबर है। वो ओमान के पास था, ईरान के काफ़ी करीब पहुंच गया था, सिर्फ 150 मील की दूरी पर था, उसको थोड़ा सा पीछे खींचा गया है इस लिहाज से कि अमेरिका की ईरान की कोई मिसाइल ने अगर सीधा हिट कर दिया अब्राहम लिंकन को तो मुश्किल हो जाएगी, तो उसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा देखिए इसराइल की तरफ से एक बार फिर बड़ा बयान आया है। कार्ट्स जो है डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि एक बड़ी जंग के लिए इजराइल तैयार है जो कई दिनों तक चलेगी, लंबी जंग चलेगी। यानी अब जो मूवमेंट है, जो हालात है, अमेरिका की तरफ से ये कोशिश है कि इसमें नेटो देशों को भी शामिल किया जाए, इजराइल भी इसमें शामिल हो और ईरान के खिलाफ एक लंबा ऑपरेशन किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे, नहीं चाहते थे, लेकिन अब वो इसके अंदर है, वो इसमें अंदर आ चुके हैं। और इसकी सबसे बड़ी ये जो नया वॉर शुरू हुआ है, ये नए वॉर की आधारशिला बेस वहां रख दिया गया था जब अली खामनी साहब का फ्यूनरल हुआ था। देखिए मैं आपको बार बार ये बात कह रहा था, उस फ्यूनरल के बीच में जो रिएक्शंस देखने को मिले, जो लोगों का गुस्सा देखने को मिला, उसने उस एमओयू और तमाम समझौते वाली जो संभावना थी उसको जलाकर खाक कर दिया। इस समय ईरान में एक एक शख्स की ये मांग है कि किसी सूरत में कोई डील नहीं होनी चाहिए अमेरिका से, ना यूरेनियम को लेकर ना न्यूक्लियर मुद्दे को लेकर, कोई बात नहीं होनी चाहिए।